चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का आदा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख़्वाहां नहीं, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर देता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की हमलों की शफ़ाफ़ और बरवक्त तहक़ीक़ात की हिमायत। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 54 ख़वारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, फितनाल ख़वारिज की सरगर्मियां वाज़े करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ख़वारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा किस तरह जवाब मिलता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद ना किया तो अंदर घुस कर मारेंगे। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे सूद समेत जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से जंगें नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और इत्तफाक ही कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की दलील है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। मोदी का ऐलान बताता है कि वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल जंगी मुजरिम है, औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जदोजहद करनी होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में वाक़े पर भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी। भारत को हमारा पैगाम है कि आपके खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए दूसरी तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। मैनचेस्टर में गुफ्तगू। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारत जंग का माहौल बना रहा है। भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को भी कोई ऐसा सबूत नहीं दे सका जो मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। इसके बावजूद इंडियन मीडिया भी ये दावे कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुताल्लिक़ा ज़राए ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि उसके जवाब में पाकिस्तान भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लेगा जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मुताल्लिक़ा ज़राए ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलविस होने के शवाहिद सामने आए हैं। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। कहा, 10 दिन से सखर एहतजाज में 40,000 के करीब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। धरनों के बायस ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों अरबों का माल खराब हो रहा है। आज दोपहर 3 बजे ट्रक स्टैंड से वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की फसल में आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट। लोधरा में 2 हफ्तों में 30, हाफिजाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाक़यात में 300 एकड़ पर गंदम जल गई। डीजी खान सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर, शकरगढ़ में भी आग से कई एकड़ गंदम जलकर राख। काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान।
नौशहर फिरोज में गंदम की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान। बगदाद में गवर्नर सिंध कामरान खान रिसूरी के एजाज में पाकिस्तानी सफीर का जोहराना। पाकिस्तानी कम्युनिटी और बोहरा कम्युनिटी के मौज़ज़ीन की शिरकत। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा। बगदाद में मुकीम पाकिस्तानियों से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू। बाना में शेनवर्सक FC चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। FC एहलकारों की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद फरार। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग के तबादले में मारे गए। गजा पर इस्राइली फौज के हमले जारी। मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास और इस्लामी जिहाद के गजा शहर में इस्राइली फ़ौज पर जवाबी हमले। कई इस्राइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। बैरूत में इमारत पर बमबारी। हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास ने सालिसकारों को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। कतर का कहना है कि हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज़ायद जख्मी। एक रोज़ बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म दे दिया। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 11 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। 30 साला ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया। और बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात की नई डेट शीट आज जारी कर दी जाएगी। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 22 अप्रैल से शुरू होना थे। इम्तिहानी अमले के बॉयकॉट के बायस इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। 2 मई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए नया अमला तैनात किया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए 252 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। 1 लाख से ज़ायद तुलबा इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे।